एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको इस वीडियो में 8 नवंबर के लिए भूगोल का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए इस पेपर के माध्यम से आप 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 में। विराटनगर है, विराटनगर क्या है? भोपाल। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं? तो केरल को। ठीक है, मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल को। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका सी न्यूजीलैंड, दूसरे का आपका ए आयरन। ठीक है, तीसरे का रहेगा आपका द, चौथे का बी, पांचवे का सी और छठे का केरल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है भूगोलवेत्ता खालिस्तान को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसका आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा खालिस्तान है, उच्च। तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य खालिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। आवधिक बाजार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ग्रामीण। और भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और दालें प्रचुर मात्रा में खालिस्तान की स्रोत होती है प्रोटीन की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। पर आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इनको कंप्लीट करके चले जाना। पीवर है एकदम। ठीक है, 100% आने के चांस है। ट्रक कृषि, इसकी जोड़ी है सब्जियां पैदा करना पहली। दूसरी लोहा इस्पात उद्योग, कहाँ पे है? कोटा। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, तो इसका आंसर रहेगा आपका। तो दूसरे की जोड़ी आपकी जमशेदपुर और भिलाई। ठीक है, तीसरी है सबसे अधिक रेल घनत्व, इसकी जोड़ी है बेल्जियम, ये तीसरी। चौथी है जनसंचार माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है, ये आपकी चौथी। और पांचवी सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन, पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये तीसरी, ये चौथी, इसके बाद में ये पहली, जैन आपकी पांचवी और जमशेदपुर और भिलाई दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर मैंने आपके डाल दिए हैं।
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे। ठीक है। दूसरा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। तीसरा मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 134वां। ठीक है, कौन सा है, 134वां। कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है, और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी, तो 13 गुना। कितना, 13 गुना। ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा और चौथे का आंसर यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए नहीं कर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप कवर कीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये रहे आपके प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्यासत्य। तो देखिए पहला है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, तो ये असत्य है। दूसरा कि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, तो ये सत्य है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा भी सत्य रहेगा, आपको उनको पढ़ लेना है। पांचवा भी सत्य है और छठा भी सत्य रहेगा। पहला ही आपका यहाँ पर असत्य और बाकी के सारे सत्य है। ठीक है, चलिए इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका फाल्स रहेगा और बाकी के सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। ठीक है, ट्रू रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है यहाँ पर आपके प्रश्न। ठीक है, संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया, तो यहाँ से इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 9वां 10वां द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाना है। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न 14वां हो गया। और देखिए आप परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, 18वां हो गया। इसके बाद में है 19वां और लास्ट है 20वां, गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है, बताइए। चलिए